सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत्संग के दौरान कोई भी भक्तात्मा अन्य कोई बातचीत ना करे, सत्संग में ध्यान रखे। सत साहिब। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब क्या कहा है नानक साहिब जी ने? देखो पुणात्माओं, ये शब्द पढ़कर दास की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस दिन पहली बार पढ़ा, अभी हफ्ता पहले पढ़ा इसको, कि कितनी प्यार से कहा है कि ये मैंने जो एक परमार्थ लेख लिखा है, अपना अनुभव लिखा है परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से, और ये प्राण संगली ग्रंथ मेरा शरीर है, मेरी देह है। अब जैसे गुरु जी का सत्कार करते हैं ऐसे आदरणीय तो रखना इसको, यानी किसी ओछे मंदे व्यक्ति को मत दे देना, कहीं इसको बर्बाद ना कर दे। भाव ये था उनका कहने का कि मैंने अपनी आत्मा निकाल के रख दी इसमें, जो ज्ञान इसके अंदर मैंने भर दिया, जो मैं जानू था इसमें सारा लिख दिया। और यह मेरा शरीर है, मेरी देह है, ये मेरा सथूल रूप है। ये ना समझना कि प्राण संग दी कोई नानक साहब जानकर अभी उनकी शरीर है इसमें मत्था टेके जाओ, नहीं। ये लेख है, ये धन दबागे, इसमें एक अनमोल धन दबागे महापुरुष, और आप उनके बच्चे हो, आपके लिए दबा गए। अब जैसे एक सेठ की मृत्यु होगी, उसने डायरी में लिख रखा था कि चांदनी 14 रात के 12 बजे मंदिर के गुम्बद में इतने पैसे करोड़ों रुपये का धन दबा रखा है। अब उस पिता की मृत्यु होगी, सेठ की, बच्चों ने वह डायरी पढ़ी और कहने लगे भाई मंदिर के गुम्बद में पिताजी ने बहुत धन दबा रखा है। उनके अंतिम संस्कार के बाद उन्होंने तुरंत मंदिर का गुम्बद फोड़ डाला, लेकिन वहां कुछ नहीं पाया। बड़े चिंतित हुए कि पिताजी के लिखने में चूक रह गई, हमारा धन बर्बाद हो गया, हम कंगाल हो गए, लुट गए, पिट गए, बुरा हाल हो गया। एक उनके पिताजी का मित्र शोक व्यक्त करने आया। उन्होंने उनको अपने पिता के मित्र से बताया कि अंकल, पिताजी लिखने में गड़बड़ कर गए और ठीक ठिकाना नहीं लिख गए, हमारा तो धन करोड़ों रुपए का बर्बाद हो गया, अब क्या करें, हम तो लुट गए, पिट गए। वो दूसरा सेठ, वो जानकार था इन कोड वर्डों का, उसने कहा बेटा वो डायरी दिखाओ। वो डायरी दिखाई, वो समझ गया, लेकिन बच्चे नहीं समझ सके और उसको बड़ा संभाल कर रखे हुए थे, छुपा कर रखे थे। तो क्या हुआ, उस सेठ ने कहा इस गुम्बद को पुनः बना दो जो तुमने तोड़ा है। वो बना दिया। फिर मैं आऊंगा एक दिन, तुम्हारा धन बता दूंगा। अब चांदनी 14 को सामने आ गया। रात के 12 बजे सेठ के आंगन में अपना ही बनाया हुआ एक मंदिर था। रात्रि के समय उस मंदिर के गुम्बद की छाया, चांद की रोशनी से जो छाया आंगन के अंदर गई, गुम्बद की छाया, वहां गुम्बद की छाया के चारों तरफ निशान लगा दिया पृथ्वी पर। मंदिर गुम्बद वहां पर है, उसकी छाया नीचे है, तो वहां निशान लगा दिया और कहा बेटा खोदो यहां से। वहां खोदा तो सारा धन सुरक्षित पा गया। तो पुण्यात्माओं, ये महापुरुष
अपना उस अनमोल धन को यहाँ इन काल के दूत चोरों से छुपाकर इन ग्रंथों में छुपा गए थे, कोड वर्डों में। इस दास को भेजा है उस कोड वर्डों को खोलने के लिए, आपको आप ही के घर में धन प्राप्त कराने के लिए, आपको भक्ति धन का सेठ बनाने के लिए। अब इसमें स्पष्ट लिखा है कि प्राण संगली नाम क्यों रखा गया, इसके बारे में वही बता सकता है जो उन्हीं कैसा होगा, यानी आदरणीय नानक साहिब जी जैसे महापुरुष, यानी उन्हीं के समान ज्ञान रखने वाले। वैसे दास उन महापुरुषों के बराबर तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से इस दास को इतना ज्ञान अवश्य हो गया कि इन महापुरुषों के इस लोक को जिसमें खजाना दबा गए थे, ये खूब खोलने में सक्षम है और पूरा ज्ञान है इस दास को। अब इसमें कितना स्पष्ट किया है कि ये मेरी देह है, ये मेरा स्थूल शरीर है, मेरे प्राणों का, मेरे श्वासों का ये प्राण मेरियां का संग्रह है, और ये जगत समुद्र का ई पुल है, यानी संसार से पार होने का मार्ग इसमें मैंने कोड वर्डों में छुपा दिया। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं आगे क्या दिखाते हैं आपको, और दिखाते हैं इसमें। ये निवेदन है, यही प्राण संगली अभी आप पढ़ रहे थे। अभी आपने आवश्यक सूचना पढ़ी थी, अब निवेदन पढ़े। श्री गुरु नानक साहेब के पंचम स्थान पर श्री अर्जुन देव जी हुए हैं, जिन्होंने गुरुवाणी की बीड़ बांधते समय, यानी गुरुवाणी की एक पुस्तक बनाई जिसको श्री गुरु ग्रंथ साहिब कहने लगे, बांधते समय भाई पैड़ा नामक एक शिष्य को संगल दीप भेजकर राधा शिवनाभ के पोत्र के पास से यह ग्रंथ मंगवाया था। आदरणीय नानक साहिब जी राधा शिवनाभ को दे गए थे। नानक साहिब जी सतलोक चले गए, उधर से शिवनाभ की मृत्यु होगी, उसका पौत्र राजा था। अर्जुन देव पांचवी गद्दी पर, नानक साहिब की परंपरा में पांचवें गद्दी नसीन हुए, उस समय उनका पौत्र था राजा का, तो उस पौत्र से यह ग्रंथ मंगवाया था। और जिस किसी कारण विशेष से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ में रखना उचित न समझकर सर्वथा जल प्रवाहित कर दिया था। ये पूरी प्राण संगली जिसको नानक साहिब जी कहते हैं, ये ग्रंथ मेरी देह है, मेरा स्थूल रूप है, प्राणों मेरियों का संग्रह कहो, कवच है, जगत समुद्र का पुल है। ये प्राण संगली में तैनु बख्शी है, प्राण संगली अमृत प्रवाह है, ये अजर वस्तु है, सोते ही जरी है, और तीन लोकों में से कोई संभालने वाला नहीं था। अब यहां पर देखिएगा, विवेकहीनता के कारण महापुरुष ने कैसे जल में डाल दिया फिर इसको। राजा शिवनाभ के पौत्र के पास से ग्रंथ मंगवाया था, और जिस किसी कारण विशेष से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ में रखना उचित ना समझकर सर्वथा ही जल प्रवाहित कर दिया था, पूरी की पूरी। अब नानक साहिब तो क्या कह रहे हैं, मेरा शरीर है, तो इन्होंने नानक साहिब को डुबो दिया पानी में। और जो कि एक परम प्रेमी साधु की अत्यंत प्रार्थना से द्रवीभूत हुए गुरु साहिब के वचन अनुसार जल से निकलवाया। परमात्मा ने कृपा बख्शी, किसी एक साधु भक्त के अंदर प्रेरणा दी, अर्जुन देव जी से प्रार्थना की कि हे दाता, हम इसको छुपा कर रख लेंगे, भगवान का अनमोल ग्रंथ है, अनमोल ज्ञान है इसके अंदर, हम छुपा कर रख लेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। महापुरुष की वाणी को ऐसे जल में ना प्रवाह करो। बड़ा प्रयत्न से लिखा है, हाथ से लिखा हुआ है, कितना समय लगा होगा। तो इस कारण से उस संत की प्रार्थना से और अर्जुन देव जी ने अलाउड कर दिया कि निकाल लो, पर ले जा तू कहीं, छुपा ले इसको। अब वो जैसा तैसे पुण्यात्मा अपने पास उपलब्ध है। अब पुण्यात्मा, अब ये इसको फिर भी पूर्ण रूप से नहीं रखा गया। कारण क्या,
कि इसके अंदर बहुत डिटेल थी। नानक साहिब जी के गुरुजी परमेश्वर कबीर साहिब जुलाहा दान काशी वाले हैं, और ये 2 अक्षर का नाम इसमें रह रहकर बहुत बार लिखा हुआ था कि इस नाम के जाप से मोक्ष होगा, और नाम से मोक्ष नहीं होगा, अन्य लाभ थोड़े बहुत अवश्य होंगे। तो वो नाम इनको निकालना अनिवार्य हो गया इस दृष्टिकोण से कि कहीं सिख लोग इनका पाठ करें। गुरु नानक साहिब जी की आज्ञा की अवहेलना होने से हानि ना उठा ले, जैसे मर्दाना डूब गया होता मर जाता, ऐसी गलती कर दे कोई सिख बच्चा अनजानपने में, जिस कारण से इन्होंने अपनी बुद्धि से इसे सदग्रंथ को जल प्रवाह कर दिया। तो इस तरह की पूर्ति करने के लिए परमेश्वर ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से वो वाणी प्रकट करवाई, और गरीबदास जी का अभी जन्म हुआ 200-250 वर्ष पहले, और वो वाणी इतनी प्रसिद्ध नहीं होने दी परमात्मा ने, इसलिए ना तो उसमें भी कबाड़ा कर देंगे ये करके गड़बड़ सड़बड़, वह एज इट इज हमारे हाथ लगी। अब तो ये कंप्यूटर में फीड हो चुकी है, इसमें चेंज हो ही नहीं सकता। तो अब आपको दिखाते हैं प्राण संगली में और भी किस कारण से पूरा नहीं लिया गया अभी तक। देखना, ये प्राण संगली है जो डॉक्टर जगजीत सिंह खानपुरी के द्वारा ये पब्लिश्ड है, पब्लिकेशन ब्यूरो पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से। यह है पंजाबी साहित्य अध्ययन विभाग, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला। यह है प्राण संगली एडिटेड बाई डॉक्टर जगजीत सिंह खानपुरी MA PhD। ये दूसरी बार 1999 में छपी है। अच्छा, अब इसके यहां पर देखो, बिल्कुल 2 शब्द में क्या लिखा है कि प्राण संगली की महिमा बताई है कि योग साधना संबंधी एक महत्वपूर्ण रचना है। रचना का संबंध गुरु नानक देव जी नाल जोड़िया जाता है कि गुरु जी ने इस दा उच्चारण सिंगलदीप विच राजा शिवनाभ प्रति कीता सी। फिर भी यहां देखो, हाँ, ये फिर भूमिका के अंदर देखते हैं। भूमिका इसमें क्या लिखा है कि संत संपूर्ण सिंह ने देवनागरी लिपि विच लिखी विच जिस संस्करण दा प्रकाशन किया, जो भी आपको दिखा था, उस बीच कुल 80 अध्याय शामिल हन, और 80 अध्यायों दे अंत ते इस दे कुल अध्याय 113 लिखे हन। इस संख्या दी पुष्टि जन्म साखियां तो भी हो जाती है, पर संत संपूर्ण सिंह ने 160 अध्यायों दे होने की संभावना वल संकेत किया है। अपने आत्माओं दास ने तो एक प्रार्थना की थी सबसे पहले कि इन 3 महापुरुषों को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को विशेष ज्ञान दिया था ताकि ये इस मेरे अनमोल ज्ञान को आगे जनता तक पहुंचाएं, लेकिन मेरे बताए अनुसार ही चलें। तो उन्होंने ऐसा ही किया। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने इनके द्वारा लिखी वाणी को भी हम ग्रंथ साहिब बोलते हैं, श्री सतग्रंथ साहिब। सतग्रंथ है, सत यानी सच। इसके अंदर कोई किसी प्रकार का अन्य किसी महापुरुष की वाणी नहीं, कबीर साहिब की और गरीबदास जी की, नथिंग एल्स। इसमें स्पष्ट लिखा है ये 2 मंत्र हैं, और ये पूरे गरीबदास पंथ में इस 2 मंत्र के जाप का कोई जाप नहीं करता। नानक परमात्मा कबीर साहब ने लिखा है, ये 12 पंथ हमी को ध्यावे, अस्थिर घर का मरम नहीं पावे। कहते 12वें पंथ हो प्रगट हो बाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी है। असंग जन्म ठोड़ नहीं पावे, बहुर बहुर ये भटका खावे, 84 आवे। जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब के माध्यम से अपना यथार्थ ज्ञान लिपिबद्ध करवा दिया, लेकिन
गरीबदास के पंथ वालों को भी इसका ज्ञान नहीं। कहते उसी पंथ में हम आगे चल के स्वयं आएंगे, कबीर साहब ने कहा, और तब इस ज्ञान को समझाएंगे। ये देखिएगा कबीर सागर, ये कहां से छपा है? कबीरपंथी भारत पथिक युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। और ये कहां से छपा है? मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई से। यहां पर देखिएगा, काल ने कहा था मैं तेरे नाम से 12 पंथ चलाऊंगा, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। ये 12 पंथ नाम जो ले ही, हमरे मुख में आन समोही। तो 12 पंथ कौन से हैं? कबीर साहब ने बताया था, ये पद्य भाग है। 12 पंथ चलो सो भेद। अब क्या बताया कि 12 पंथ काल फुरमाना, इन 12 पंथों में काल का ही आदेश, मंत्र जाप का विधि होगी, इसका आदेश, इसी का आदेश होगा जाप विधि। और भूले जीव न जाओ ठिकाना, ठिकाना यानी सतलोक नहीं जा सकते। ताते आगम कह हम राख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागू बरमावे, इन 12 पंथों के डिटेल दिया गए, उनके नाम बताए हैं, कौन कौन इनके मुखिया होंगे। लेकिन यहाँ कबीर पंथियों ने मैं इसमें बिगाड़ कर दिया, उसकी पूर्ति के लिए ही परमात्मा कहते हमने आना पड़ेगा। ये देखिएगा, ये है कबीर चरित्र बोध, बोध सागर 1870 पृष्ठ पे। यहां गद्य भाग में लिखा है कबीर साहिब के पंथों का वृंतांत। प्रथम नारायण जी दास जी का पंथ, ये नारायण का पंथ नहीं होना चाहिए था, गलत लिखा है, ये श्री चूड़ामणि जी का पंथ होना चाहिए। क्योंकि नारायण दास जो धर्मदास के पुत्र थे, उन्होंने तो इस कबीर परमात्मा के पंथ को स्वीकार ही नहीं किया था। वो तो श्री कृष्ण का भक्त रहा था, उसी के नाम से मंदिर बनवा रखा है उसने, आज भी विद्यमान है वहां पर। प्रथम यहाँ चूड़ामणि होना चाहिए, दूसरा यागोदास, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन टकसार, भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमाल का पंथ है ये, कमाली पंथ नहीं, राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, जीवा पंथ, और 12वां गरीब दास पंथ। अब अपना आत्मा, अब यहां क्लियर हो गया 12वां पंथ गरीबदास पंथ है। अब यहां से हम फिर वापस आएंगे जो पद्य भाग है, इसमें एक कबीर वाणी चैप्टर है, बोध सागर इसका खंड है। बोध सागर खंड के वाणी, कबीर वाणी चैप्टर के मैं 136 पृष्ठ पे, 12 पंथ चलो सो भेद। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। अब इन्होंने यू छोड़ दिया चूड़ामणि, ये प्रथम चूड़ामणि होना चाहिए। ये चूड़ामणि, ये प्रथम संत तो अच्छे थे, लेकिन आगे चल के ये नहीं पंथ ठीक बन रहे। यो जागूदास, सूरत गोपाल, मूल निरंजन टकसार का पंथ, ये वही है सारे के सारे। फिर सतनामी पंथ सतनामी, इस तरह ये इस प्रकार। फिर अब हम यहाँ, इन्होंने ये 10वां आ गया, या 11वां होना चाहिए था, 10 में तो आगे लिखना छोड़ गए क्योंकि मिलावट कर रखी इन्होंने इसमें। अब ये 11वां पंथ है, परम धाम की वाणी। अब ये 12वां पंथ है, अब 12वां पंथ है गरीबदास जी का। इसमें लिखा संवत 1775 हुई, संवत 1775, ये है 1774 लिखना था, गलती से 75 लिखा गया, मिसप्रिंट है। तो संवत 1774 यानी सन 1717 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ। संवत 1775 होई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। आज्ञा रहे ब्रह्मबोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे। साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे। 12वें पंथ प्रगट हुआ है नहीं हब,
प्रगट हवे वाणी, प्रगट होगी वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। मर्म में पंथ प्रगट होगी वाणी, मेरी महिमा की वाणी फिर से प्रगट होगी और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। अस्थिर घर का मर्म न पावे, ये 12 पंथ हम ही को जावे। यानी गरीबदास के प्रगट होने के बाद जो वाणी प्रगट हो जाएगी उसको और सभी उस वाणी का निर्णय ठानेंगे, उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे, लेकिन अस्थिर घर का मर्म ना पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। कबीर कबीर सतलोक सचखंड जरूर करेंगे, लेकिन ये मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक ठिकाने नहीं जा सकते। फिर क्या कहा परमात्मा ने कि अस्थिर घर का मर्म न पाओ, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे, 12 पंथ हम ही चल आवे। गरीबदास जी का 12वां पंथ है, 12 पंथ हम ही चल आवे और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावे। कहते सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे। आगे क्या कहा कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। कलयुग का प्रथम चरण कौन सा होगा? जब मगर से परमात्मा सह शरीर जाएंगे। समझ क्या था? तब मैं मगर से जब सह शरीर जाऊंगा वो होगा प्रथम चरण। और अब है पुण्यात्माओं, अब ये जो 1997 से जो चल रहा है, ये पिछली पीढ़ी है। 1951 के बाद ये बीच का मध्य का चरण है कलयुग का, फिर लास्ट का है। प्रथम, मध्य, बीचली पीढ़ी और लास्ट का। अंडरस्टूड हो गया? तो यहां इस बीचली पीढ़ी के लिए सारा कुछ हो रहा है, देखिएगा। कहते हैं प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। अब यहां देखो, कलयुग अंत पियाना दीना। यहां क्या लिखा कि 5505 जब ये शब्द होगा सच्चा, कि जब कलयुग 5505 यानी 5505 बीत जाएगा, तब मेरी बात यह सच्ची होगी जो मैं आज कह रहा हूं तेरे को। और आगे क्या क्या, धर्मदास मोरी लाख दुहाई। ये मूल शब्द है, मूल शब्द बाहर ना जाई। ये मूल शब्द के अंदर मूल मंत्र कहो इसको, तो इस मूल मंत्र के अंदर ये सब कुछ आ जाता है। सतनाम जो 2 अक्षर का और आदि नाम, और फिर मूल ज्ञान। ये ज्ञान जो अब आपको दास निर्णय करके बता रहा है, ये मूल ज्ञान है। अब देखिएगा, पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, जग में सुनाओ पवित्र ज्ञान। मूल ज्ञान तुम गुप्त ही रखो। जो मूल ज्ञान है उसको नहीं बताना अभी। मूल ज्ञान जो बाहर पर ही, बिचली पीढ़ी हंस वंश हंस नहीं तरही। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, अपने से बाहर काल के दूतों का हाथ लग गया तो बिचली पीढ़ी ये वंश हंस पार नहीं हो पाओगे धर्मदास। और 33 अरब ज्ञान हम बाखा, और मूल ज्ञान गुप्त ही रखा। कहते हैं, क्या कहते हैं कि 33 अरब ज्ञान मैंने बोल दिया, लेकिन वो मूल ज्ञान तो उस दास को दूंगा जो परमात्मा ने कहा कि हम स्वयं आएंगे। स्वयं ना है तो दास भेज दिया अपना इस गरीब दास वाले पंथ में। अब कहा 33 अरब ज्ञान हम बाखा, और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। वो अभी नहीं दिया, कबीर सागर उमर कहीं नहीं दिया इसका विशेष भेद। वो तो इस रामपाल दास को दिया परमात्मा ने। सत्कर मान लेना पुण्यात्माओं। अब क्या कहा है? मूल ज्ञान, मूल ज्ञान तुम तब लग छपाई, जब लग 12 पंथ मिटाई। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग 12 पंथ मिट जाई। पुण्यात्मा यहाँ बीचली पीढ़ी लिखा है, तो कलयुग 3 हिस्सा में हो गया। या बीचली पीढ़ी और एक पहले की एक लास्ट की। कलयुग के प्रथम चरण में परमात्मा आए, सह शरीर चले गए, सह शरीर आए थे, वो लीला करके चले गए। जो भगवान किया करता है स्वयं ही वो करते ही हैं, और जिसका गुणगान सब वेद और ग्रंथ आंखों देखा संत करते हैं। और अब हमें भगवान को पहचानने में बहुत आसानी होगी, क्यों ग्रंथ वही बतावे, वेद बतावे, और परमात्मा ने लीला करके दिखा रखी, उनका इतिहास बतावे। तो भगवान को पहचानने में देर नहीं लगेगी।
फिर समाधान क्या है, सबसे बड़ी बात है समाधान की। तो समाधान ये मंत्र सतनाम है, 2 अक्षर का मंत्र है और असार नाम है, जिसको आदि नाम बोलते हैं। तो वो कौन से हैं, वो आपके रूबरू करा दिए दास ने। और इन सदग्रंथों को और इन महापुरुषों की वाणी को तो बहुत बाद में हमें पता चला है। दास ने 1994 से ये मंत्र दान करना शुरू कर रखा है। यही 3 मंत्र, 3 टाइप के, यानी प्रथम जो 5 मंत्र है वो 5 के स्थान पर 7 देने का आदेश था। ये आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी में लिखा हुआ ये मंत्र पहले वाला। और पहले ये केवल 5 मंत्र देने थे, ये रंकार ओंकार सतनाम ये नहीं, वो मंत्र दूसरे जो आपको दिए जाते हैं। नानक साहिब जी ये नाम देते थे, लेकिन आने वाले समय में उस ज्ञान को ये आधार बना करके हमने ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर चलना है। इसलिए सिख समाज के अंदर उन मंत्रों को त्याग दिया गया और केवल वाहे गुरु मंत्र का जोर दे दिया गया और केवल वाणी का पाठ ही जारी रखा। ऐसे ही परमेश्वर कबीर साहिब जी ने आदरणीय धर्मदास जी को कहा था कि प्रथम 5 मंत्र देते रहना। चूड़ामणि जी को ये 5 मंत्र देने का अधिकार था, सतनाम से वो भी वंचित था। और चूड़ामणि जी ने ये 5 मंत्र देने शुरू किए थे, लेकिन आने वाले समय में कबीर पंथियों ने इस दृष्टिकोण से उनको बंद कर दिया कि तो देवताओं की पूजा के मंत्र हैं, हम इनको नहीं जाप करेंगे, लोग क्या कहेंगे, हम तो सतपुरुष के पुजारी है, सत अकाल मूर्त की पूजा करेंगे। तो ये बालका के शिबुद्धि करके वो मंत्र भी समाप्त कर दिए। फिर भी तो अब ये मंत्र 7 मंत्र फर्स्ट स्टेप, पहले केवल 5 क्यों देते थे, अब 7 क्यों देते हैं, आपको पहले ही बताता रहा दास कि ये 7 मंत्र जिसको प्राप्त हो गए और जिसने एक मंत्र का जाप भी विधिवत कर लिया, उस प्राणी को मनुष्य जीवन कंपलसरी मिलेगा और उसकी मृत्यु किसी कारण से होगी। और पहले ये 2 मंत्र इसके साथ इसलिए नहीं जोड़े थे कि मान ले तुरंत मनुष्य जीवन पा भी लेगा तो फायदा क्या होगा, अपना और बर्बाद करेगा कि तो इसने जाड़े जूड़े ला कर, तो फिर आगे समय आने पर इसको समय पर मनुष्य जीवन दिवा देंगे और ये उस समय में इनका जन्म मिल जाएगा। तो अब इसलिए जरूरी है कि ये पार करने सभी को। पहली प्रथम बात तो गारंटी देता ये दास कि आप मर्यादा में रहो, आपकी मृत्यु नहीं हो सकती जब तक परमात्मा का आदेश नहीं होगा। अभी क्या है कि हमारा जो समाज है वो छोटा है अभी इस सतमार्ग वाला, बाकी अन्य साधना की करने वाला समाज भरा पड़ा है। तो एक घर में एक सदस्य नाम लेता है, 5 सदस्य अनुपदेशी हैं, दूसरे मार्ग पर लगे, वो उसके नियमों को चलने नहीं देते। अभी बाधा बनी हुई है, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और जब हम बहुतायत में हो जाएंगे तो हमारे नियम खंडन होगा ही नहीं खंडित, तो फिर तो शंका ही मिट जाएगी, किसी प्रकार का कोई हानि हो ही नहीं सकती, किसी प्रकार की नहीं हो सकती। और पूरे विश्व में फिर एक जैसा ही ज्ञान होगा। परमात्मा ने लिखा कि अब आ गया वो समय 5505 जिसमें पूरे विश्व में एक ही ज्ञान रहेगा, एक ही भगवान रहेगा, एक ही मंत्र साधना का रहेगा, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि परमात्मा को सभी चाहते हैं, कसाई भी चाहते हैं। कसाई क्यों बकरे काटते हैं? क्योंकि खाने वाले खाते हैं। जब खाना ही बंद कर देंगे कसाई कौन रहेगा? कोई कसाई रहेगा ही नहीं, अपना घास फूस खा के गुजारा कर लेंगे। इस पाप से अच्छा तो हम, तो इस प्रकार ज्ञान होगा, ज्ञान से फिर हम बुराइयों से बचेंगे और मोक्ष होगा। अब आपने देख लिया कि कहा कि बार में पंथ हम ही चल आवे, फिर देखना एक और अनमोल वस्तु छुपा रखी है। ये कबीर वाणी चैप्टर 136-37 हमने पढ़ा था। अब 134 पे कितना निर्मल बात कही है वंश प्रकार कि जो उन 12-13 पंथों में जो हमारे बच्चे होंगे उनमें जो मैं भेजूंगा आत्माएं, प्रथम तो वंश उत्तम, ये नारायण दास है प्रथम वंश उत्तम, दूसरा यु जागू जुगुर है, और बर्मा पंथ जो है बर्म में वंश प्रगट हुए उजियारा, ये बर्मा पंथ गरीबदास वाला पंथ है। बर्मा पंथ यु गरीबदास वाला पंथ है। बर्म में वंश प्रगट हुए उजियारा, यानी मेरी महिमा की,
वाणी प्रकट होगी, थोड़ा थोड़ा रोशनी सी होगी, उजियारा सा होगा, क्लियर नहीं होगी उससे। यानी गरीबदास साहेब जी के द्वारा वाणी तो प्रकट होगी, पर उस वाणी को समझने वाला कोई नहीं होगा, जिस कारण से मेरा प्रकाश तो होगा कि कबीर की महिमा, कबीर साहब की महिमा गाई है गरीबदास ने। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बाहर, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। लेकिन इस पॉइंट पर कोई गरीबदास वाला दृढ़ नहीं है कि कबीर इज गॉड, दास उसी पंथ से बाहर निकले हुए हैं। वो केवल कबीर साहब को सतगुरु मानते हैं और गरीबदास जी को भी सतगुरु मानते हैं और श्री कृष्ण विष्णु को भगवान मानते हैं ये गरीबदास पंथ वाले। लेकिन गरीबदास जी नहीं मानते थे, उनके ये समझ नहीं सके इनको, इन कोड वर्डों को। अब देखना, 12वें पंथ, 12वें वंश प्रगट हो उजियारा और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये दास रामपाल 13वां वंश है। अपना आत्माओं, अब ये निर्णय करते हैं आपके समक्ष के अब वर्तमान में कलयुग कितना बीत गया। पवित्र हिंदू धर्म में इन शंकराचार्यों के द्वारा रची गई पुस्तक एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड माना जाता है। इन्हीं से हम स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान में कलयुग कितना बीत चुका है। देखिएगा, ये एक पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ। यहां इसका कुछ विवेचन दिया है। ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ संपाद इसके हैं श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। ये स्वरूपानंद जी है जो अब वर्तमान में गद्दी पर बैठे हैं। श्री स्वामी, ये 2 मठों के अधिकारी हैं, ज्योतिष मठ पीठाधीश्वर और द्वारका पीठ के, ये 2 के इंचार्ज हैं सरस्वती। अब यहाँ क्या लिखा है, यह है संपादक लेखक एवं संकलनकर्ता विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली। प्रेरणा स्रोत श्री सुबुद्धनाथ ब्रह्मचारी जी, मुद्रक फाइन प्रिंट एंड पैक्स। ये देखो, अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल 1/3234 गली नंबर 2 रामनगर विस्तार मंडोली रोड सादरा दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसमें देखिएगा इसके 11 पृष्ठ पे आदि शंकराचार्य का संक्षिप्त जीवन। अब इसके बारे में क्या लिखा है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म चरमराती अवस्था के युग में केरल प्रांत में पुना नदी तट पर कालाड़ी ग्राम में धर्मनिष्ठ नमूद्री वैश्य ब्राह्मण शिवपुर इसके घर हुआ। अब यहां देखो, गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव, शंकराचार्य का जन्म शंकर भगवान के आशीर्वाद से हुआ है, अतः उनका नाम शंकर रखा गया। गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल यानी जन्म समय ईसा पूर्व, ईसा मसीह जी से पूर्व 508 वर्ष पहले, ईसा के जन्म से 508 वर्ष पहले माना जाता है। ये या शब्द करके इन्होंने 476 लिखा है, ये गलत लिखा है। ये या नहीं लिखना था, क्योंकि 32 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 508 से 32 निकाल दिया जाए तो 476 बच जाते। तो ये देखिए, तो यहाँ ये संकेत है। तो वास्तव में 508 वर्ष पहले उनका आविर्भाव हुआ, यानी ईसा से 508 वर्ष पूर्व। ठीक हो गया। और आज से हम गणना करें 2012 से, तो शंकराचार्य जी का जन्म कब हुआ? 5520 वर्ष पूर्व। 508 जोड़ दो 2012 में, आज से शंकराचार्य जी का जन्म 2520 वर्ष पहले हुआ। और उस समय कलयुग कितना बीत गया था ये दिखाते हैं। ये पुस्तक है हिमालय तीर्थ, ये भी शंकराचार्यों के द्वारा ही लिखी गई है, उन्हीं के आदेश से। ये है जेपी नंबूरी, उप मुख्य कार्यकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का।
यहां से छपा, ये यहां से इनके सारे प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, क्षेत्र A/1, बामा चंद राय रोड, कोलकाता। ये मुद्रक है गिरी प्रिंट सर्विसेज कलकत्ता। अब इसके 42 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं, 42 पृष्ठ पे ये शंकराचार्य के जन्म की भविष्यवाणी है। और ये शिव रहस्य नामक कोई पुस्तक है, उसका में ये श्लोक है। इस श्लोक का अनुवाद यहाँ किया है। कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकराचार्य यानी शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। फिर देखो, कलयुग जब 3000 वर्ष व्यतीत हो जाएगा तब श्री शंकराचार्य का जन्म होगा। अपने आत्माओं, हमने अब कैलकुलेशन करनी है। आज कलयुग कितना चला गया? 3000 प्लस में 2520, 3000 जैसे शंकराचार्य जी का जन्म हुआ ईसा से 508 वर्ष पहले, नीचे से यहां से गणना करेंगे तो 2520 वर्ष हो गया आज के दिन 2012। और वो कितना उस समय कलयुग कितना बीत गया था जब उनका जन्म हुआ, जब 3000 वर्ष बीत गए थे, तो टोटल मिला दो दोनों को 5520 वर्ष हो गए। अब 5505 कब होंगे? जैसे जब 2000 ईस्वी में पहुंचते हैं, तो जब सन 2000 ईसा जी को हो गए थे जन्म हुए ने, तो 2508 वर्ष हो गए थे शंकराचार्य का जन्म। यानी 5508 वर्ष कलयुग बीत गया था सन 2000 में, ये समझो। और फिर पीछे चले 3 और कम कर दे, 1997 में 5505 वर्ष बीत गया था कलयुग। और 1997 में दास को परमेश्वर मिले थे, उन्होंने कहा था कि अब यह समय आ गया है, डिस्क्लोज कर दे सार नाम और सतनाम का, डोंट वरी। बोलो सतगुरुदेव। अपना आत्माओं, ये ना सोचना कि दास बनावटी बात बनाकर अपना मूर्ख बनाना चाहता, नहीं, आपको बहुत बुद्धिमान बनाना चाहता है और सच्चाई से परिचित कराना चाहता है कि उस समय दास ने इसको देखा भी नहीं था कि ये क्या, इतना गहराई से नहीं जाना था कबीर सागर को भी। लेकिन जो मालिक ने लेख लिख दिए वो अपने समय पर अपने आप होते रहते हैं। अब देखिएगा सन 1997 के लिए कैसे आपको यकीन होगा, देखना। दास ने एक पुस्तक लिखी है दात्मी ज्ञान गंगा, और जो आपके कर कमलों में है, इसमें एक लेख है 538 पृष्ठ पे, यथार्थ कबीर पंथ परिचय नामक एक विषय है। और इसमें यहां लिखा है, मुझ दास यानी रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे तथा सार शब्द की वास्तविकता और संगत को दान करने का सही समय संकेत देकर अंतर्ध्यान हो गए थे। और इसको यानी मुझे परमात्मा मिले थे, इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। बोलो सतगुरुदेव। और फिर परमात्मा ने एक और अनमोल खजाना अभी 10 दिन के अंदर अंदर हमें दिया है, ये और आपके रूबरू कराना चाहता है दास। ये देखिएगा, एक है सूक्ष्म वेद बोध। इसमें परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, धर्मदास एक ऐसा समय आएगा कि पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान और मेरी ही महिमा रहेगी और सब ज्ञान सब पंथ ये समाप्त हो जाएंगे, केवल एक पंथ रहेगा। ये है कबीर सागर, ये वही कबीर सागर बोध सागर इसका खंड है। इसमें अध्याय है सवसम वेद बोध। और यहां देखना 171 पृष्ठ पे, यहां परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कह दिया था धर्मदास को। यहां से नीचे से देखेंगे, कबीर सत्य कबीर वचन यानी कबीर परमेश्वर के वचन है ये।
अब यहां कबीर साहब बोलते आ रहे हैं, तो यहां देखिएगा, इसमें लिखा है कि 5 सहंस और 5,500 जब कलयुग बीत जाए, जब 5,500 यानी 5500 कलयुग बीत जाएगा, तब महापुरुष फरमान जग तारण को आए। परमात्मा ने कहा था कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, तब महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदि सब है, जेते जीव जहान, और सतनाम की साख गह ये पाव पद निर्वाण। अपनात्माओं, परमात्मा का आदेश लेख है ये बहुत पहले का, अब ये सच्चा होना ही था। क्या कहा कि हिंदू तुर्क माने मुसलमान, हिंदू मुसलमान आदिक, और भी जितने भी, जैसे कोई भी सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, या अन्य कोई डिवाइड हो गए, कोई पंथ बन गए हैं, ये सभी जेते जीव जहान और सतनाम की साख गहे, यानी सतनाम को प्राप्त करके और पावे पद निर्वाण, निर्वाण माने मोक्ष पद प्राप्त करेंगे, सबका मोक्ष हो जाएगा जो भी शरण में आ जाएंगे, सतनाम लेंगे। यथा शरीत गण, ये सब कैसे होंगे? एक, सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें, वो कैसे मिलेंगे? कैसे? देखो इस ज्ञान के आधार से ऐसे आएंगे। यथा शरीतगण, शरीतगण माने सभी दरियाएं नदियां, आप ही मिले सिंधु में धाये, जैसे दरिया स्वाभाविक ही सिंधु यानी समुद्र में दौड़ के जाती हैं, उनके बस की बात नहीं, अपने आप उनका फ्लो बन जाता है। यथा शरीतगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य तिमि ये सभी पंथ समाये। जिस प्रकार नदियां अपने आप समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, पूरी स्पीड के साथ जाती हैं, ऐसे ही उस सत सुकृत के मध्य यानी उस सच्चे पंथ मैं चलाऊंगा, उसके मध्य में ये सभी पंथ समाएंगे, ऐसे जैसे दरिया जाके समुद्र में समाती हैं अपने आप। अब क्या बताते हैं? जब लग पूर्ण हो नहीं ठीके को तिथिवार, ये ठीक माने निर्धारित समय जो मैंने कर रखा धर्मदास, जब तक यो ठीक का समय यानी 5500 वर्ष कलयुग नहीं बीत जाएगा, तब तक तो मेरी ये वाणी बिल्कुल निराधार दिखाई देगी, जो सूक्ष्म इस सब संवेद में लिखी है। देखिएगा, जब लग पूर्ण हो नहीं ठीक को तिथिवार, कि जब तक ये निर्धारित समय नहीं आएगा ठीक, ये ठीक माने निर्धारित समय, निश्चित समय। जैसे ये ठीक का दास ने कहाँ से जाना? बचपन में हम सुना करते थे कि एक व्यापारी पैसे नहीं दे रहा है, आगे से आगे ठीक बता रहा है, ठीक, ऐसे हमारी लोकल लैंग्वेज का शब्द है ये। तो ठीक का मतलब निर्धारित समय निर्धारित कर देना, ये ठीक। परमात्मा कहते हैं जब मेरे द्वारा किया गया हो ये समय 5505 यानी कलयुग 5500 नहीं बीतेगा, तब तक तो ऐसा लगेगा जैसे ये वैसे ही कह रखा भगवान ने कबीर सागर में, और उस दिन ये पूर्ण हो जाएगा। अब देखो, जब लग पूर्ण हुए नहीं ठीके का यानी ठीक का तिथिवार, और कपट चातुरी तब लो ये सब संवेद निराधार, मेरी वाणी तब तक निराधार महसूस होगी। फिर क्या बताते हैं? ये कपट चातुरी के आधार से लोग कहेंगे वैसे कह रखा है, ये सब संवेद झूठा है। सब ही नार शुद्ध तब, सब ही नर नारी शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, जब मेरा निर्धारित समय होगा ना, 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएंगे, 5505, तो कहते हैं कपट चातुरी छोड़ के सब शरण कबीर गहंत। कहते हैं सभी नर नारी शुद्ध हो जाएंगे, इनमें कोई कपट नहीं रहेगा, इनको पता लग जाएगा कि पाप है सारा, अपनी नेक नीति से कमाई करा करेंगे, बेमतलब के खर्चे बंद कर देंगे, थोड़े में बहुत ज्यादा कमाई हो जाया करेगी। और एक्स्ट्रा बिजनेस जो हम करते, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू पर पैसा लगाते हैं, बड़ी बड़ी कोठी बनाने पर अपना जीवन का सारा समय बर्बाद करते हैं, विवाह शादियों में बकवाद करके बेमतलब के खर्चे करके हम कर्जे में फिर दबे रहते हैं, तो ये सब छूट जाएंगे।
फिर भक्ति आराम तो हो जाएगी, थोड़े से में गुजारा हो जाया करेगा। तो ऐसे बताया है, देखिएगा, सब ही नारी नर शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, और कपट चातरी छोड़ कर सब शरण कबीर गहनते। कबीर साहब की शरण गहन करेंगे, मेरी शरण में आ जाएंगे सारे के सारे। एक अनेक हव गए, ये जितने भी अलग अलग पंथ अलग अलग मजहब बन गए, पुन अनेक हो एक, पुण्य यानी फिर सारे एक हो जाएंगे। एक अनेक हव गए हो गए, और पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेक। अपने आत्मा, ये सतनाम की कितनी कीमत बताई है कि सतनाम के जाप से सभी जो शरण में आ जाएंगे कबीर परमेश्वर की इस दास के माध्यम के, रामपाल दास के माध्यम से, तो सभी हंस चले सतलोक। सब कौन? सब जो सतनाम की टेक, सतनाम को प्राप्त करके नियमित रहेंगे, सभी सतलोक चले जाएंगे, टोल के टोल जाओगे, मेला का मेला भरा जाएगा। सत्कर मान लियो पुण्यात्मा, आपको पता भी नहीं लगेगा। जैसे अब ये बच्चे जाते हैं प्रचार करने, ऐसे जाया करेंगे सतलोक में, चलो सतलोक में, आपका एक कदम सतलोक में होगा। यहाँ से एक अनेक हो गए, पुन अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेक। ये सतनाम इन राधा स्वामी वाला का समझना, परमात्मा ने किसा छुपा के रखा, और जय नकलियां का समझ में आ जाता, बैठा बैठ जाता है। कैसे आपको यकीन दिलाते हैं कि वो नकली और ये असली है? क्योंकि अनअधिकारी से ये सतनाम प्राप्त हो गया ना 2 अक्षर का, उसका वैसे भी यूज नहीं होना, कोई लाभ नहीं होना उससे। वो डुप्लीकेट कोई पासपोर्ट बनाता है तो दोनों दोषी होते हैं। तो वो बहुत देर में पता लगता है जब वहां जाकर चेकिंग होती है सतलोक में जाते समय, तो फिर तो सब कुछ उजड़ गया होता है। अब तो देखो फिर क्या बताया परमात्मा ने, घर घर बोध विचार हो। ओए होए, मेरे ज्ञान का, बोध माने ज्ञान का, घर घर विचार विमर्श चलेगा, और सबकी दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी। हाहाकार माचरी, यो मेरा, सासू बहू तो लड़े, बहू सास ने के गेर लड़े हैं, पड़ोसी के लट्ठम लट्ठा, बान भाई का प्यार रहा नहीं, माया हाय हाय हो रही है। कहते हैं बिल्कुल शांत हो जाएंगे, किसी में या हाय हाय मिट जाएगी, कति पता लग जाएगा कि परमात्मा की भक्ति करने से छुटकारा होगा, और जो मालिक ने देना है वो इतना देगा, तुमसे समाप्त नहीं हो सकता। ये सत्कर मान लेना। ये देखिएगा, घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में एक हो कस एक है सोई, और बरत सहज सुभाए। कलयुग में ये सभी एक होकर और बरत सहज सुभाए, सब प्यार से रहा करेंगे। पता लग जाएगा किसी की आत्मा दुखाने से हमें कितनी हानि होती है, कितना दुख भोगना पड़ता है। कहते कहा उग्र का शूद्र हो, डाकू चोर लुटेरे शूद्र, जिसको तुम छोटी जाति के कहते हो और कोई बुराइयां करते हैं, कहते हैं हर सब की भवभीर, और सो सत समान समदृष्टि है समृत सत कबीर। के सभी उग्र हो चाहे शूद्र हो, डाकू चोर, सब इस बात को स्वीकार करेंगे कि हम गलती कर रहे हैं, और अपना सच्चाई से के साथ इस मार्ग को ग्रहण करेंगे। और बहुत भीड़ माने बहुसंख्या में लोग इस वस्तु को, सतनाम को, इस पंथ को ग्रहण करेंगे। और वो जो मार्गदर्शक होगा वो समान दृष्टि से, सबको एक दृष्टि से, एक स्वभाव से, एक भाव से व्यवहार करेगा, और वो समर्थ सत कबीर होगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, अल्लाहु अकबर, हक्का कबीर, आलम बड़ा कबीर, ये सर्व सृष्टि रचनहार परमेश्वर है। ये हम सब जीवात्माओं का जनक पिता है। यही परमात्मा चारों युगों में अपने सतलोक निज धाम से, तीसरे मुक्ति धाम से गति करके चल के आते हैं। हम काल जाल में फंसी हुई भोली आत्माओं को
सत्यलोक में होने वाले सुख और यहाँ पर आप उठा रहे दुख, इन सब का तुलनात्मक तरीके से ज्ञान कराते हैं और हमें बताते हैं कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। ये पृथ्वी 21 ब्रह्मांड समझो, और इन ब्रह्मांडों में से ये पृथ्वी जहाँ आप अस्थायी निवास कर रहे हो, ये सारी कैद है, ये परिजन है, जेल है। और इस जेल से आप कैसे मुक्त हो सकते हो, इसका ज्ञान कराने के लिए परमेश्वर स्वयं आते हैं। जिसको हम भगवान मानते रहे, अब तो नहीं मानते, और जिसको वेद ब्रह्म कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में जो अपने आप को कहता है मैं काल हूं, 11वें अध्याय के 32वें श्लोक, जो श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके बोल रहा है, इसको हम परमात्मा कहा करते थे, अपना स्वामी मानते थे और इसकी महिमा किया करते थे कि परमात्मा ने हमारे को कितना सुख दिया है, कैसी अच्छी पृथ्वी दी है, कैसे मनोहर झरने बनाए हैं, पृथ्वी के अंदर मीठा और खारा जल बनाया है, कैसे रोक रखा है, कितने अच्छे पदार्थ दिए हैं, काजू किस्मत सेब संतरे और ये सब बाजरा ज्वार गेहूं कनक सारी, और कितनी अच्छी हवा चलती है, कैसे मौसम बनाए हैं, कैसे दिन रात बनाए हैं। लेकिन हम इन खूबियों से हम इसको भगवान मान रहे थे। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर साहब ने आकर के बताया कि इस झूठे सुख को सुख कहे, यो मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये परमात्मा जो हमारे पिता है, सबके जनक है, जो हमें इस काल की कैद से छुड़वाने की विधि बताने आते हैं, ज्ञान बताने आते हैं, यही परमात्मा सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को अपनी महिमा अनुसार, अपनी लीला अनुसार, विधान अनुसार जो प्रत्येक युग में लीला करते हैं, ये सतलोक से, तीसरे मुक्ति धाम से चलकर आए, एक शिशु रूप धारण किया। और जैसा कि परमेश्वर की महिमा में लिखा है कि वो जंगल में, वन में, किसी सरोवर में, तालाब में कमल के फूल पर आकर विराजमान होते हैं, जिस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। नारायण का अर्थ होता है जल पर निवास करने वाला। वो परमात्मा स्वयं चलकर आए, एक शिशु रूप धारण किया, कमल के फूल पर विराजमान हुए। इनके प्रत्यक्ष दृष्टा महर्षि रामानंद जी के शिष्य थे, और एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति, जुलाहा पति पत्नी, वो निसंतान थे। स्नान करने के लिए प्रतिदिन वो उसी सरोवर पर सुबह सुबह जाया करते थे। नवजात शिशु को प्राप्त करके भगवान का शुक्र करते हुए घर ले आए। वही परमात्मा थोड़े से बड़े हुए, 5 वर्ष की आयु से ही अपने जिस उद्देश्य को लेकर आए उसको प्रारंभ किया। बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए। तत्व ज्ञान के सामने उसमें के मंडलेश्वर टिक नहीं सके। लेकिन अफसोस है कि हम सभी प्रजा उस समय अशिक्षित थे, और इन अज्ञानी ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों का दाव लग गया कि कबीर क्या जाने
सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को, क्योंकि सभी सदग्रंथ जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण आदि आदि, ये सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हैं। और परमेश्वर कबीर देव जी अक्सर ज्ञान नहीं रखते और वो मंडलेश्वर और नकली कहा करते कि कबीर जी को अक्सर ज्ञान नहीं है, इसलिए वेदों को ये क्या जाने, क्या समझे पुराणों को, जिस कारण से आज तक ये अज्ञान बना रहा। शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण ये अज्ञानी ऋषि वह ऋषि करवाते रहे। स्वयं भी पाप के भागी नरकगामी हुए, 84 लाख योनियों में कष्ट उठाए और हमारे पूर्वजों को भी इन्होंने उसी गड्ढे में डाल दिया। पुण्यात्माओं, उस परमेश्वर कबीर देव जी जिसको धानक कहा करते थे, जुलाहा कहा करते थे, उसने आकर के हमें बताया कि तुम कहाँ फंसे पड़े हो, कुछ विचार करो पुण्यात्माओं। परमेश्वर कहते हैं मात पिता मेरा नाही, ना मेरे घर दासी, और जुल्हे का सुत आन कहाया, जो जगत करे मेरी हासी। परमात्मा कहा करते थे ना हम जन्मे ना गर्भ बसेरा, ना हमारा कोई जन्म हुआ, ना हम किसी गर्भ में रहे, और हम सतलोक से चलकर आए काटन यम की फांसी। अब परमात्मा की इन बातों पर विश्वास किसी को नहीं हो रहा था, क्योंकि हमें अक्सर ज्ञान नहीं था। और ये शिक्षा इस मनुष्य जीव की सबसे बड़ी शत्रु है। हम भले इसको बड़े गर्व के साथ मानते हैं कि शिक्षा नहीं है तो पशु के समान जीव है, नहीं। ऐसे कहने वालों को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आपके माता पिता क्या पशु थे जिन्होंने कभी शिक्षा ग्रहण नहीं की, और उनका कितना नेक आचरण था, कितने नेक विचार थे, कैसी सद्भावना उन लोगों में थी। और आज के मानव को तोल कर देखो उन महापुरुषों के साथ जिनको शिक्षा नहीं थी। इन शिक्षा से बिगड़े हुए व्यक्तियों को अब सुधारना कितना कठिन हो गया है। अभिमान का अंत नहीं, जरा सी पोस्ट किसी को मिल जा धरती तोल देता है, आगा पीछा नहीं देखता पाप करते समय। तो इस शिक्षा का सबसे बड़ा हमें लाभ हुआ है कि हम इस शिक्षा से परमात्मा पहचान सकते हैं। इसलिए ये परमात्मा ने ये विष हमारे को 3 युगों में नहीं खाने दिया, सतयुग त्रेता द्वापर तक। केवल एक ब्राह्मण वर्ग ही शिक्षा का अधिकारी होता था, अन्य अपने परंपरागत कर्म करते रहते थे, दादा ही काम किया करते थे और सुख से जीवन व्यतीत करते थे। राग द्वेष नहीं था, कपटता नहीं थी। जब से इस शिक्षा का दौर बढ़ा है तो उसी दिन से हमारे अंदर बहुत परिवर्तन हो गया। और अब ये शिक्षा अनिवार्य है, इसको ग्रहण करना चाहिए। प्रत्येक बच्चे और बूढ़े को पढ़ाइए ताकि वो अपने सदग्रंथों को पहचान कर भगवान पहचान ले। इसका सबसे बड़ा लाभ हमें अब होगा। अब भले ही मानव बिगड़ गया है, क्योंकि दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। उस समय तक शिक्षा नाम मात्र भी नहीं थी। बहुत ही हजारों में कोई 2-4 शिक्षा ग्रहण किया करते थे। और उसके बाद ये शिक्षा का ऐसी बाढ़ आई, क्योंकि परमात्मा ने ये शिक्षा देनी थी। ये कंप्यूटर और ये इंटरनेट बनवाने थे ना, ये जीव नहीं बना सकता इनको। ये भूल है मानव की, ये नहीं सोचा मैंने ये ऐसी खोज करके ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना दिए। ये गॉड गिवन ज्ञान है, गॉड गिवन विज्ञान है, नॉलेज है। और इसका उद्देश्य क्या था परमात्मा का, कि जब परमेश्वर 600 वर्ष पहले आए थे, सन 1398 से 1518 तक 120 वर्ष रहे भगवान यहाँ पर, तो वो तो मालिक थे, सर्वशक्तिमान थे। एक दिन में हजारों स्थानों पर
अपने अन्य रूप बना करके बहुत चोले धार के और जगह जगह प्रचार किया करते थे। लाखों की संख्या में उनके अनुयायी बन गए थे। अब कोई भी संत इतनी सिद्धि युक्त नहीं है। अगर किसी में थोड़ी बहुत सटोर कर भी ली किसी ने तो जल्दी फ्यूज हो जाता है, कुछ दिनों के बाद उसमें क्रिया नहीं रहती। जिस कारण से परमात्मा ने ये मीडिया बनवाया, और मीडिया भी अपने दायित्व से दूर भाग रहा है, सत्य को सामने लाने में कतराता है, असत्य के ढोल पीटने में अपना गर्व समझता है। और ये सब कुछ परमात्मा ने अपने प्यारे बच्चों को, अपनी प्यारी आत्माओं को इस तत्व ज्ञान समझाने, घर घर पहुंचाने के लिए दिया था। पिछले 3 युगों में देखो, ना कोई सड़कें होती थी। एक रेडू में, जिसको रथ बोलते थे, 6 खच्चर जोड़ के ये घोड़े जोड़ कर निकाला करते थे। क्यों? उनको कहीं से निकाल ले जाते, ना सड़क थी, गड्ढों में से, कांटों में से कहीं से निकाल कर अपना पहुंच जाते थे। अब कितना प्रत्येक व्यवस्था सुचारू है, सड़कें हैं, गाड़ियां हैं, एरोप्लेन हैं, यानी बहुत कुछ हमने इस विज्ञान से प्राप्त किया। लेकिन एक विज्ञान, ये तत्व ज्ञान है। इस विज्ञान के सामने सभी विज्ञान व्यर्थ हैं, यूजलेस हैं। और इस विज्ञान को हम छोड़कर केवल अपने पेट रोजी रोटी के तक सीमित जो वस्तु है उसी पर सारा जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। इसके साथ साथ परमात्मा की भक्ति अनिवार्य है। तो जैसा कि प्रसंग चल रहा था, परमेश्वर कबीर जी ने आकर के हमें ये ज्ञान दिया, ये बताया कि तुम यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हो, ये तुम्हारा ठीक ठिकाना नहीं है, आप मुझे पहचानो। और उसके लिए बताया करते थे कि जिस क्रिया को तू करते करते सारा जीवन व्यर्थ कर देता है, ये तेरे साथ नहीं चलता। जैसे परमात्मा ने बताया कि तुम जिस शक्ति को परमात्मा मान रहे हो, ये भगवान नहीं है। मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन कह मैं ही करता भाई। एक न करता, 2 ना करता, ये 9 बना दिए भाई, और 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दोहाई। क्या बताते हैं कि ये ज्योत निरंजन काल कहता है मैं ही भगवान हूं और कोई परमात्मा नहीं है। जैसा कि शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता के अंदर ये काल भगवान कहता है इन ब्रह्मा और विष्णु को कि पुत्रों, तुमने अभिमानवश अपने आप को ईश मान लिया, भगवान मान लिया, तुम भगवान नहीं हो। इस संसार का मैं ही करता हूं, मेरे अतिरिक्त कोई परमात्मा नहीं है। तो यहां भगवान कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी की महिमा से परिचित हुए, फिर गरीबदास साहिब जी को यथार्थ ज्ञान दिया। आदरणीय गरीबदास साहिब जी परम पूज्य परमेश्वर कबीर साहिब जी से प्राप्त ज्ञान के आधार से कहते हैं, ये मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, और ये ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन यो काल कह मैं ही करता भाई, मैं ही करता हूं। जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम ना लेखा, जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम ना लेखा। जो मालिक है उसका कितना जिक्र भी नहीं। फिर कहते हैं एक न करता, 2 ना करता, ये 9 ठहराए भाई। कहते एक भी भगवान मना काम चला, इनका इन 9 भगवान बना दिए। और कहते हैं 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दोहाई। 10वां एक भगवान और आवेगा, काल का भेजा हुआ, कलयुग के अंत में आवेगा। इन काल के द्वारा भेजे गए अवतारों का विधान है
कि ये दुष्ट वृत्ति के लोगों को मारकर ही शांति स्थापना की चेष्टा करते हैं। उससे शांति नहीं होती और अशांति फैल जाती है। जैसे परशुराम जी ने अक्षत्रियों को मार डाला था। अक्षत्रिय इतने निकम्मे हो गए थे, वो कोई भी ऊंच नीच से नहीं डरते थे, इज्जत बेइज्जती का ध्यान उनको नहीं रहा था। वो बहुत बदतमीज हो गए थे, जनता के लिए दुखदाई बन गए थे। ये राजा लोग, राजनेता, तो परशुराम जी ने आकर उनको सबको काट दिया था फरसे से। लेकिन परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि ये कोई समाधान नहीं है शांति स्थापना का और बुराई को नाश करने का। इससे तो और बुराई बढ़ गई। जो उनकी पत्नियां विधवा हुई, बच्चे अनाथ हुए, अब उनके सामने कितनी परेशानी खड़ी होगी। कोई उनकी बेइज्जती कर रहा है, इज्जत लूट रहा है, बच्चों के लिए परवरिश का कोई साधन रहा नहीं। ये खाक शांति उत्पन्न की उन्होंने, और क्या खाक उन्होंने ये बुराई मिटाई। परमात्मा आते हैं अपने तत्व ज्ञान और अपनी शक्ति से बुरे से बुरे व्यक्ति को भी नेक बना देते हैं, और फिर वो पुण्यात्मा स्वयं भी भक्ति करते हैं और अन्य समाज को भी वो दुखदाई नहीं होते, क्योंकि वो परमात्मा से डरने वाले बन जाते हैं। परमात्मा से डर उस समय लगता है जब हम कुछ तत्व ज्ञान से परिचित हो जाते हैं। तत्व ज्ञान से परिचित होने के बाद परमात्मा कहते हैं तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, कि तुम यहां गलतियां करते हो, रिश्वत लेते हो, किसी को सताते हो, अपने से निर्बल को तंग करते हो। परमात्मा के पास तुम्हारा एक एक श्वास का अकाउंट है। आप मन में गलत भी सोचते हो, वो भी आपके बैड अकाउंट में वह एंट्री होती है और उसका भी फल आपको भोगना पड़ता है। आप देखते हो किसी के टांग कट गई, किसी का हाथ कट गया, किसी की आंखें फूट गई, कोई कोढ़ से पीड़ित है, किसी को कैंसर है, किसी की जिह्वा में कैंसर है, किसी के कहीं पर परेशानी है। ये कारण क्या है? अब वो सोचता है कि मैंने इस जन्म में कुछ ऐसा किया नहीं, भगवान कहाँ है, मुझे क्यों दुख दिया। तो ये हमारी बालकों वाली बुद्धि है। हम भूल जाते हैं कि हम पहले भी बहुत बार जन्म चुके हैं और उन जन्मों में हमने कितने जुल्म किए हुए होते हैं। राजा बने, वह अनरस किए, अत्याचार किए, शक्ति का दुरुपयोग किया और अब उसका भोग किया। कोई अंधा होकर डोल रहा है, कोई दोनों पैर नहीं उसके। पुण्यात्माओं, ये तो हुआ सो हुआ। अब भगवान हमें बताना चाहते हैं कि जो हो चुका बच्चों, अब तो संभलो। अब चाहे कितना ही रोगी हो, कैसा ही अंग भंग हो और कैसा ही दुष्ट या नेक व्यक्ति हो, परमात्मा के ज्ञान से वो फिर से संभल सकता है। परमात्मा ने आकर हमें बताया, एक पुण्य एक पापी आया, एक है सूम दलेल रे, गरीबदास हरि नाम बिना सब ही जम की जेल रे। जैसे कुछ पुण्य आत्माएं हैं, अच्छी आत्माएं हैं, नेक नीति से जीवन निर्वाह कर रहे हैं, वो किसी को कष्ट नहीं देते, भगवान से डरने वाले भी हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं कर रहे क्योंकि उनको ज्ञान नहीं कि एक और काम आवश्यक है। उस कार्य से वो अपरिचित होने के कारण फिर भी अपने जीवन को बहुत ही बचाकर चलते हैं। और एक व्यक्ति दूसरा उसके साथ है, शराब भी पीता है, चोरी भी करता है और भी बदमाशी करता है और वो भी अपना जीवन जी रहा है। और फिर क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है?
जनसाधारण तो ये कहेगा कि ये नेक आदमी तो बहुत अच्छा है और ये निकम्मा आदमी तो निकम्मा बहुत है, ये तो अंडरस्टूड है। लेकिन जब हम इस अध्यात्म ज्ञान से तोलेंगे, जितने वो अच्छे और बुरे हैं वो तो है ही है, लेकिन जीवन दोनों का ही व्यर्थ है। अब ये कैसे कि जैसे एक खेत है, जमीन है 1 एकड़, वो बा रखी है, संवार रखी है, उसमें घास फूस अड़ंगा है नहीं, खरपतवार से रहित है। और दूसरा किला है, उसमें झाड़ बोझड़े जंखाड़ नेरे उगे हुए हैं, कांटेदार झाड़ी है, कीकर बबूल जाम गया है। एक वो एकड़ जमीन है। यदि उस बाहे संवारे खेत में, एकड़ जमीन में बीज नहीं बोया तो दोनों एक जैसे हैं। उस बाहे संवारे का क्या लाभ हुआ जब बीज ना बोया था? वो भी उससे जैसा है, जैसा वो व्यर्थ है ऐसा ही वह व्यर्थ है। तो कहने का भाव ये है कि जब हम राम नाम का बीज बोवांगे, फिर वो अच्छा व्यक्ति तो अच्छा और गणा हो गया। और यदि उस झाड़ जंखाड़ उगे हुए निकम्मा व्यक्ति भी बुरे काम छोड़ के और परमात्मा के मार्ग पर लग जाता है, वो भी अच्छा हो जाएगा। उसको थोड़ा समय लग जाएगा। जैसे किसान जब उस खेत ने संवारना शुरू करता है तो उस बंजर जमीन में थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, वो पर संवार के छोड़ दिया करे, चाहे कितना मेहनत। ये दास समझो किसान है और आप जी के अंतःकरण ये खेत हैं। अब नेक आत्मा आती है तो और अच्छा दास को घनी मेहनत ना करनी पड़ेगी, आते बीज डाल देंगे नाम का और प्रफुल्लित होगा। और जो शराबी कवाबी है, रिश्वतखोर है, चोर है, ठग डाकू है, वो बंजर जमीन है, वो भी अगर हमारे संपर्क में रहेगा तो किसान का उसके ऊपर कभी कस्सी बजेगी, कभी ट्रैक्टर चलेगा और कभी हल से, तो उसको साफ करके छोड़ देगा और फिर दोनों एक से हो जाएंगे। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की बाई, पड़े पुराने घासी। अब जैसे कोई पाप गणे इकट्ठे कर रखे हैं, परमात्मा की शरण में आ जाए, मर्यादा में रहे, तो फिर सतनाम का जो जाप है ये 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम मंत्र है, दूसरा तत्व सांकेतिक है। ये दास बताओ, इन दोनों का श्वास उस श्वास से सिमरण करना पड़ता है। तो इस सतनाम के जाप से आपके संचित कर्म नाश हो जाते हैं, जो युगों युगों का ढेर लगा पड़ा है। उन्हीं में से आपको कुछ पुण्य कुछ पाप निकाल के ये एक मानुष जीवन दिया जाता है। और फिर आपके प्रारब्ध में भी अगर कोई कष्ट है, आपके इस जीवन में जो लेख लिखे गए हैं, आपकी किस्मत बनाकर भेजी है भगवान ने, इस धर्मराज ने, तो उसमें भी यदि आपका कोई दुख, कर्म पाप कर्म के कारण कोई कष्ट आना है, वो भी इस सतनाम के जाप से, इस दास से प्राप्त करके, अपनी मर्जी से जाप करने से नहीं, किसी डुप्लीकेट व्यक्ति से जो अधिकारी नहीं है उससे उपदेश लेकर के वो नकली कहीं भ्रमित भी कर रहा हो तो उससे भी कोई लाभ नहीं होगा। तो फिर आपका प्रारब्ध का पाप भी नाश हो जाता है। तो पुण्यात्माओं, एक पुण्य एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे, गरीब दास हरि नाम बिना, ये सब ही जम की जेल रे। कहते जब तक सतनाम आपको प्राप्त नहीं होगा, पापी है वो नरक में चला जाएगा, को पुण्य करता वो स्वर्ग में। फिर दोनों खाली हो गए,
पाप वाला नरक में पाप खत्म करके, स्वर्ग वाला स्वर्ग में पुण्य खत्म करके, और फिर वह दोनों वापस यहाँ पर इसी काल की जेल में। तो परमात्मा क्या बताते हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहां, बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम। पुण्यात्माओं, आपके ऊपर बहुत जबरदस्त प्रभाव है। जैसे किसी व्यक्ति ने नशा कर रखा हो और वो घर के सामने से ही गुजर जाता, आगे चला जाता है, उसको ये नहीं पता तेरा घर कहाँ है, वो नहीं पहचान पाता तेरा माता पिता भी सामने खड़े हैं। तो वो दशा आज आपकी और हमारी है। हमारे पिता यहां भटक भटक कर चले गए, 120 वर्ष तक रहे वो बनारस में, काशी शहर भारतवर्ष में। सन 1398 से सन 1518 तक एक अपने विधान अनुसार एक सिंपल मैन की, एक साधारण मनुष्य का रोल भूमिका करके, और वो परमात्मा अपना तत्व ज्ञान प्रचार करके, और जो लीला भगवान किया करते हैं वो करते ही करते हैं। ऐसी लीलाएं उन्होंने की और हमें समझाने की चेष्टा की, लेकिन हमारा ये अज्ञान आगे अड़ा रहा, जिस कारण से आज तक हम भटक रहे हैं, अपने भगवान को पहचान नहीं पा रहे। आप बहुत कष्ट उठा रहे हो, लेकिन एक शराबी व्यक्ति हो या भांग का नशा कर रखा हो, वो कहीं पड़ा रहे, धूप और छाया का उसको पता ही नहीं। उसको तो वो जून महीने की गर्मी भी, जिसमें उसको पसीना आया हुआ है, बाहर पड़ा है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की गर्मी में, उसमें उसको कोई कहे जो बाहर पड़ा हो नशा करके कि उठ ले भैया, देख तेरा क्या हाल हो गया है, पसीने आए हैं, मुंह में झाग आए हैं, चल तुझे छाया में बैठा दूं। वो कहता छोड़ दे, मौज हो रही है। उसको पता ही नहीं मौज क्या है, क्योंकि नशे में है वो। तो आज हम उसी दशा में है, सच कर मान लेना। चाहे यहाँ प्रधानमंत्री बना हो, चाहे सारी पृथ्वी का पति बना हो, वो इसी नशे में बातें कर रहा है। अब पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। फिर क्या बताते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं बांग पड़ी। इस 21 ब्रह्मांड के कुएं में इस काल भगवान ने, जो यहाँ का स्वामी है, यहाँ का मालिक है, इसने ये झूठे सुख की इस माया की भांग डाल दी, और सभी ने उसी के जल को पान कर रखा है, पी रखा है। अब आप शाम के समय किसी ठेके पर जाकर देखो, वहां से पी कर टिट्टी बनकर चाहे सोजने आ रहे हो, रास्ते में उनसे बात करके देखना, एक जैसी भाषा, एक जैसी चाल, एक जैसा उनका बर्ताव होगा। ऐसे बोल रहे तो सिर पाँव है, या बोल रहे नहीं, चल अपना काम करे, समझाने की चेष्टा करे तो माने नहीं। तो इस प्रकार से हम उसी काल की भांग को पीकर मस्त हुए फिरते हैं। और परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुएं बांग पड़ी। लेकिन फिर कितने दयालु है, एक शराबी को समझाना कितना कठिन हो जाता है, पूरे परिवार के नाक में दम कर देता है, और हम सारे बांग पिए पड़े, और फिर हमें समझाने के लिए हमारे पिता आते हैं, क्योंकि अपने का दुख अपनों को ही होता है। इस काल यहाँ का जो भगवान है, इसको भगवान कहते हैं, भगवान उसे कहते हैं जो दुख ना दे, केवल सुख दे। ऐसे जुल्म कहर हमारे ऊपर टूट रहे हैं, बरस रहे हैं,
और फिर हम कहते हैं ये बड़ा भगवान है, ये अच्छा भगवान है। किस लिए भगवान माना हमने? कि देखो कितने अच्छे काजू किस्मत सेब संतरे फलदार वृक्ष हमें दे रखे, फल दे रखे, और ये इतनी बड़ी पृथ्वी पर कैसे बाग बगीचे बना रखे हैं। ये किस लिए बना रखे हैं? और आपको फिर वो भूल जाते हो कि आप किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई। पीछे सी समाचार पत्र में पढ़ने को मिला, यहाँ बच्चे बता रहे थे कि एक परिवार ने मन्नत मानी किससे? बालाजी से। उनका पुत्र हो गया और उस पुत्र के केस उतरवाने के लिए, मत्था टिकवाने के लिए उस बालाजी में जा रहे थे। 4-5 सदस्य थे, 7वां छोटा सा लड़का था 3 महीने का। रास्ते में दुर्घटना होगी, वो बच्चा बच गया और वो सारे मर गए। बताया खाक मन्नत दी उसने, किसने दी? ये भी भूल है हमारा कि उसने पत्थर ने दे दी, उस बालाजी ने दे दी। एक भक्त सुना रहा था, बोला जी हम पहले तो भूल में थे। उसने एक उदाहरण दिया कि एक भगत हनुमान जी की पूजा कर रहा था। हनुमान जी वहां प्रसन्न हो गया, आ गया, बोल भाई क्या मांगता है? नो बोला जी बढ़िया से सूट दे, मेरा तो कपड़े को नहीं। नो बोला भाई मैं आप लंगोट में रहूं तने कितने थान दूंगा। हनुमान जी ने कहा भले आदमी तो भगवान की भक्ति करे, मैं भी भगवान की भक्ति करूं, मन भी कर दे, क्यों दुखी कर रहा है मेरे को। तो पुण्यात्मा हम बिना ज्ञान के डले ढो रहे थे। अब इस तत्व ज्ञान से हमें पता चला। क्या बताते हैं गरीबदास साहब जी के जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम ना लेखा। जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम ना लेखा। जैसे ये दास पहले हनुमान जी का कट्टर पुजारी था, जैसा लोक वेद सुन रखा था हमने, क्योंकि आत्मा भगवान के बिना रह नहीं सकती। पुण्यात्माओं, यहां चाहे कोई करोड़पति हो, चाहे अरबपति, चाहे खरबपति हो, और चाहे सारी पृथ्वी का पति हो, और उसको संतान भी हो, संतान उसकी नेक भी हो, पर संतुष्टि नहीं हो सकती। आत्मा में प्रसन्नता नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा को उस सुख की आवश्यकता है जो यहां पर है नहीं, और उस सुख को प्राप्त हुए बिना यह संतुष्ट हो नहीं सकती। फिर इसको यह भी पता है कि भगवान आकर बताते हैं स्वयं अपनी महिमा। अब कबीर परमात्मा कहते हैं धर्मदास सुन अमर कहानी, अपनी महिमा हम आप बखानी। कि अपनी महिमा मैंने आप बतानी पड़े आकर के। इस मेरी महिमा का बताने वाला इस पृथ्वी पर कोई 21 ब्रह्मांड में नहीं छोड़ रखा, इसलिए किसी को याद ही नहीं रहा। सबको भांग पिला रखी है, सबके 3 इंजेक्शन लगा रखे, तीनों गुण इनके ऊपर प्रभावी है। इनको सो दिए को ना, इनको जितना दिखाई जो बेटा बेटी कार कोठी आगे कुछ दिखाई नहीं देता। इन बोली आत्माओं को इतना बांध दिया इनकी बुद्धि को। तो क्या बताते हैं कि अपनी महिमा मैंने आप ही आके बतानी पड़ी। तो इस परमात्मा के से प्राप्त ज्ञान के आधार से हमें फिर दिखाई देने लगा। जैसे ये दास पहले हनुमान जी का पुजारी था, लगातार 25 वर्ष तक, यानी 10-12 वर्ष का ये दास ऐसे अपने साथी विद्यार्थी से सुनकर कि हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना चाहिए प्रतिदिन, और श्री कृष्ण भगवान परम शक्ति है। वो ब्राह्मणों का लड़का था और हम ऐसे कुल में जन्म लिया हुआ था। अच्छे आदमी सारे थे, लेकिन राम नाम का आसपास नहीं थे। राम की तो दिन में चर्चा भी नहीं चला करती, दिन रात में कभी भी अपना पेट भरने के धंधे में जुड़े रहते, हमें भी जोड़े रहते। तो उससे थोड़ा पता लगा, एकदम आत्मा उभरी। तो जैसा लोक वेद सुना था उसके आधार से दृढ़ होकर लगे। कोई गुरु नहीं, लेकिन चाह भगवान की घड़ी गीता जी का पाठ करने लगे। विष्णु भगवान श्री कृष्ण भगवान को इष्ट
फिर हनुमान जी याद आ गए, हनुमान जी ईस्ट। फिर और कोई शंकर भगवान की महिमा सुनी, वो भी ईस्ट। यानी हमने 36 खत्म कर रखे थे, लाभ कुछ भी नहीं था। यदि पूर्व संस्कार से कोई हमें लाभ होता था, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं उनको तो यही बड़ी बात होती है कि वो परीक्षा में पास हो जाए। तो परीक्षा में पास होते थे। हनुमान जी की बाबा श्याम जी दादा लाई पूजा थी, उनका शुक्र मनाते। फिर श्री कृष्ण जी विष्णु जी का शुक्र मनाते। फिर श्री शंकर भगवान का शुक्र मनाते और खुश हो जाते। बस पास हो गए, फिर भूल जाते, अगली परीक्षा में फिर याद करते बस। और फिर जैसे वहां हुआ, फिर संतान की इच्छा होती है। हम संतान को सबसे पहले पुत्र प्राप्ति की इच्छा करते थे। अज्ञानता के कारण हमें ज्ञान नहीं था, लेकिन पुत्र और पुत्री में पुण्यात्माओं भूल का भेद मत करना। काल ने हमें यहाँ मूर्ख बनाकर पीड़ित करने के लिए, दुखी करने के लिए यहाँ इस तरह की गलत रीति रिवाजों में जोड़ रखा है। तो पुत्र उत्पन्न हुआ, बड़ी खुशी मनाई, नौकरी प्राप्त हुई, फिर भगवान के गुण गाए। अब पता चला कि जिन भगवानों को हम ये मान रहे थे कि ये हमें सब कुछ दे रहे हैं, वो ना कुछ दे सकते ना हमसे कुछ ले सकते। ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हम केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। जिसके भाग में जैसा है पुण्य या पाप, हम उनको एज इट इज पूरा भुगवाना हमारा कर्तव्य है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, अनुग्रह नहीं कर सकते। और श्री शिव पुराण के अंदर ये काल भगवान ब्रह्मा विष्णु और अपने पुत्र शिव को, शंकर को वहां संबोधित करता हुआ कह रहा है कि तुम सभी को अलग अलग विभाग दिए हैं, सतिथि, उत्पत्ति, संहार, लेकिन ये अनुग्रह तुम नहीं कर सकते किसी पर। अनुग्रह माने कृपा। तो फिर ये भगवान की से जब अनुग्रह नहीं कर सकते, हम दुखी हैं तो दुखी देखे जाएंगे। इनका भी कोई विवश नहीं चलेगा, क्योंकि इनकी पावर से बाहर की बात है। तो हम इनसे ही ये सब लाभ मान रहे थे। तो यहां परमात्मा कहते हैं, जगत का पेखना पेख्या धनी का कितना नाम ना लेखा। जो हमें सब कुछ दे रहा था, हमें सब कुछ उपलब्ध करा रहा है, हमारे दुखों का निवारण कर सकता है, उसका कहीं नाम भी नहीं, जिक्र भी नहीं। अब इस प्रकार से हम परमात्मा की भक्ति महिमा से अपरिचित होकर के ये सब क्रियाएं कर रहे थे और इन भगवानों पर आश्रित थे। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि धर्मदास सुन अमर कहानी, हमने अपनी महिमा आप बखानी। क्या बताते हैं परमात्मा कबीर परमेश्वर जी? कबीर पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले भाई दीपक दे दिया हाथ। कबीर परमात्मा जी कहते हैं कि इस भक्ति के मार्ग में, भक्ति के सफर में हम लोक वेद के आधार से चल रहे थे, और इस भक्ति मार्ग में, इस रास्ते में हमें सतगुरु मिल गए। उन्होंने तत्व ज्ञान रूपी ये दीपक टॉर्च हमें दे दिया। अब हम इस तत्व ज्ञान यथार्थ भक्ति मार्ग रूपी टॉर्च तत्व ज्ञान की रोशनी में हम पथ भ्रष्ट नहीं होंगे, हम कुमार्ग पर नहीं जाएंगे, हम सुमार्ग पर चलेंगे और अपने घर पहुंच जाएंगे, यानी मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तो परमेश्वर ने स्वयं अपने ऊपर उदाहरण देकर बताया है कि पीछे लग गया जाऊं था लोक वेद के साथ। अब जैसे पुण्यात्माएं हैं, ये भटक रही है भगवान के लिए, लेकिन इन काल के दूतों ने
इस काल प्रेरणा से स्वयं भी इनको ज्ञान नहीं है, ये अब अभिमानी बन गए हैं, इतना सच्चाई को देखकर भी ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये आपके हितैषी नहीं है, ये आपके शत्रु का रोल कर रहे हैं। जब तक ज्ञान नहीं था तो पुण्यात्माओं ये सोच सकते हैं कि भी इनसे गलती बन गई संतों से, और अब ये दास क्लियर कर रहा है, इनके सबके इतिहास दिखा रहा है कि मैं इनका कोई शत्रु नहीं हूं, इनका मित्र का काम कर रहा हूं। ये अपने अभिमानवश भले ही मुझे अपना विरोधी मान रहे हो, ये इनकी बालक सोच होगी। हम ऐसे भयंकर दौर से गुजर रहे हैं, हम ऐसे खतरनाक समय में इस लोक में रह रहे हैं कि हम जिस ओर जा रहे हैं आगे वो अजगर मुंह खोले बैठा है, ये काल रूपी अजगर, और सबको खाता है। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं, और ये देख अब प्रवृत्त हुआ हूं, अब तेरे सामने प्रकट हो गया हूं, श्री कृष्ण से निकलकर बाहर दिखाई दे रहा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आप? बलवान शर्मा। बलवान जी कहाँ से आए हैं आप? बठिंडा से। बठिंडा पंजाब से? हाँ जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 2009 में जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मंदिर में पुजारी थी, मंदिर की भक्ति करते थे जी, हनुमान जी की। हनुमान जी हमारा इष्ट था, हनुमान जी का ही हमारा गुरु धारण किया हुए थे। हमारा जो परिवार है वो हनुमान जी से ही संबंधित रखता है और उन्हीं की जोत बत्ती, उन्हीं की आराधना पूजा करता है। सर किस तरह से आपने किस प्रकार से पूजाएं की है, आप हमें बताना चाहेंगे? हमने जी मंदिर में रह करके जैसे 42 दिनों के व्रत किए, हवन यज्ञ किए, मतलब जैसे ग्रहण कोई जाता है तो उसमें हवन यज्ञ किया, मतलब कोई भी ऐसा त्यौहार नहीं था जो खाली चला जावे। और उसमें हम पैसा कमाने के इच्छुक नहीं थे, सिर्फ हम इच्छुक इस बात के थे भी ये विषय क्या है, हमने किस धारा में जाना है, हमारा मोक्ष कैसे होगा, जन्म मरण से कैसे छूटेंगे, हमारा जो पुण्य है कहाँ लग बढ़ता जाएगा, और उस पुण्य से हमारा आगे जा कर के भगवान के खाते में जाएगा या नहीं जाएगा, ये तो हमारे को नहीं पता था कहाँ जाएगा। पर इतना जरूर था कि भी हनुमान जी हमारा खाता आगे जा कर के देंगे और फिर हमारा कल्याण हो जाएगा। इस धारा से हम बहते गए और चलते गए, और हमने खूब मतलब मंदिर में अपने शरीर को इतना सुखा दिया कि अगर इसके अंदर 2 गिलास भी जल डालें तो वो भी वापिस आ जाता था और वो अंदर नहीं जाता था। अंदर की जो फैक्ट्रियां थी नीचे की वो बिल्कुल काम करना हट गई थी, और भूख प्यास बिल्कुल मतलब अपनी जगह ठहर गई थी, बहुत ही कम हो गई थी। तो एक तरह से आपने अन्न आहार करना छोड़ दिया था? हाँ जी, और बहुत ही कम, मतलब जैसे एकादशी आ गई उसका व्रत कर लो, मतलब व्रत हमने इतने किए कि महीना में ना 20 दिन या 15 दिन तो हमारे व्रत में चले जाते थे। तो सर आप एक तरह से निराहार रहते थे, आपने इतनी सारी पूजाएं साधनाएं की है, तो सर उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ गए? संत रामपाल जी महाराज जी से इसलिए जुड़ गई, हमारे पास एक AP सिंह नाम का जो संत रामपाल जी से का अनुयायी था, उन्होंने हमारे को ये ज्ञान दिया भी ज्ञान ये है, आप किससे जुड़े हो? पहले उन्होंने पूछा, मैंने कहा हनुमान जी से, हनुमान जी हमारा इष्ट है और उनसे जुड़े हुए हैं। वो कहने लगे भी ये जो देवी देवता है ये जन्म मरण में है। मैंने कहा अभी उनसे, हाँ जन्म मरण में है, पर मैंने कहा ये आगे हमारा जो काम है परमात्मा से कर देंगे, क्योंकि इनकी पहुँच वहाँ लग है, हमने ये मान रखा था, और वो अपना काम हो जाएगा। वो कहने लगे नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते? तो कहने लगे आप पढ़ लो। उन्होंने मेरे को 2 बुक दी, गहरी नज़र गीता थी उनके पास, और एक थी आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, और एक मोटी पुस्तक थी भक्ति के सौदागर का संदेश। उस पुस्तक से मैंने 2 दिन में सारा स्ट्रेचर उनका पढ़ दिया, 2 ही दिन में। तो 2 दिन में पढ़ने के बाद मैंने उनको कहा भी आप ये अपनी बुक ले लो, मैंने पढ़ दी। मैंने कहा जो ये ज्ञान है, मैंने कहा ये तो किसी ऐसे संत का है जो तत्वदर्शी संत है। मैंने कहा अगर वो संत होया फिर तो ठीक है, अगर वो संत नहीं होया, उसको ये ज्ञान कहीं से मिल गया तो वो तो दुनिया को लूट करके खा जाएगा। मैंने कहा छोड़ेगा नहीं किसी कीमत पे भी, क्यों? मैंने कहा ये ज्ञान लीट एंड क्लीन है और फाइनल है, क्योंकि इससे पहले के ज्ञान में तो हम सुलझे हुए हैं, पर इस ज्ञान में हम उलझे हुए हैं। सर एक बात बताइए,
आप एक मंदिर में पुजारी रहे हैं, आपने एकदम से कैसे निर्णय कर लिया कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो पुस्तकें हैं उनमें जो ज्ञान है वो बिल्कुल सही है और आप जो पहले कथाएं करते थे वो सही नहीं है? ये निर्णय कैसे किया आपने? ये निर्णय इसलिए किया, हम जब कथा करते थे उसमें जैसे देवी पुराण में आता है आविर्भाव और तिरोभाव, तो उसमें हम क्या करते थे, एक अटकल लगाते थे। अटकल लगाने से सामने कथावाचक जो सुनते थे उनको किसी को पता नहीं लगता था भाई पंडित जी क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं और किस प्रकार से आगे जा रहे हैं डायरेक्शन को लेकर के। तो उसमें एक हेरा फेरी होती थी। अगर हम वहाँ सच बोलें तो मंदिर से बाहर निकलना पड़ता है, अगर हम सच न बोलें तो हम पाप के भागी भी वहाँ, क्योंकि हमारे को खुद ही ज्ञान नहीं भी आविर्भाव क्या है, तिरोभाव क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में ये बात होती थी वहाँ। तो अगर हम कहें ब्रह्मा विष्णु महेश का वहाँ जन्म और मृत्यु है तो उसमें एक प्रेशर बनता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का अगर जन्म मरण है तो आप पूजा किसकी कर रहे हो, तो आप किसके ऊपर ठहरे हो और क्या कर रहे हो, ये तो उसमें तो उसी टाइम फैसला हो जाता है, गेट आउट फ्रॉम हियर। तो कहने का मतलब ये था कि आप चाहते हुए भी लोगों को ये नहीं बताते थे कथा के दौरान कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु या जन्म होता है। यदि आप ऐसा बताएंगे तो लोग आपके ऊपर सवाल उठाएंगे कि भगवान कौन है। हाँ, तो हमने भगवान के बारे में ज्ञान नहीं था बिल्कुल, हमने तो देवी देवताओं के सतर तकर ज्ञान था और जो दूसरों का लिखा हुआ था वो भी, और जो पुराणों के अनुसार हम कथा करते थे, जहाँ भी ये तत्व ज्ञान की बात आती थी वहाँ से अटकल लगा करके हम आगे चले जाते थे और माई या कथा सुनने वाला खुश हो जाता था। हमारी तो इतनी ही पहुँच थी। सर एक बात बताइए, जैसे कि आप पुजारी थे सर, श्रद्धालुओं के मन में ये रहता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान है, लेकिन आपको पता था कि देवी पुराण में लिखा हुआ है कि इनका जन्म और मृत्यु होता है, तो आपके मन में ये सवाल तो जरूर था कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई भक्ति है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी की किताबें जो आपने पढ़ी, उनका लिटरेचर जो आपने पढ़ा, तो आपको क्या उन सवालों का जवाब मिला जिनको जानने के लिए आप भी उत्सुक थे? हाँ जी, उनके जवाब हमारे को मिले। जो हम संत रामपाल जी से ने हमारी जो ज्ञान की भूख थी वो बिल्कुल ऐसे बिठा दी कि आपको और ज्ञान की ज़रूरत नहीं है और ये ज्ञान फाइनल है। अगर और किसी के पास कोई ज्ञान हो ऐसा तो गुरुजी हमारे कह रहे हैं कि भाई मैं भी वहीं चल पड़ूंगा उस ज्ञान के पास और हम सारे चल पड़ेंगे। सर अमूमन हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से वही लोग नाम दीक्षा लेते हैं जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। क्या आपने भी कोई बीमारी का निदान पाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी या फिर ज्ञान आधार बनाकर ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली? नहीं, हमारे इससे कोई संबंध नहीं है। बीमारी को तो मैं इस प्रकार से समझता हूँ कि चलती रहती हैं कुछ ना कुछ बीमारी आदमी के साथ, क्योंकि जब शरीर बना है उसमें कोई ना कोई फैक्ट्री काम करना हट जाती है। कोई खास विषय नहीं है, लेकिन मेरा एक खास विषय था भी ये ओरिजिनल सच क्या है, परमात्मा के विधान क्या है, परमात्मा किस प्रकार से पाया जाता है, ज्ञान का अंत क्या है। सर ये तो ज्ञान की बातें थी, यदि बात करें प्रैक्टिकल की, क्योंकि जिस तरह से लोग आज समाज में जी रहे हैं, हजारों ऐसी पीड़ाएं हैं, मानसिक तौर पर पीड़ित है लोग, आर्थिक तौर पर पीड़ित हैं और शारीरिक तौर पर भी पीड़ित हैं। तो ऐसे में लोगों को तलाश है एक ऐसी संजीवनी की जो लोगों की सारी समस्याओं को दूर कर दे। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको ऐसी समस्याओं से भी निजात मिली जिन समस्याओं को लेकर आज समाज जूझ रहा है? हाँ, हमारे को जिन समस्याओं को लेकर के समाज आज जूझ रहा है और जिनको सहन कर रहा है और जिसमें उनके घर भी बर्बाद होते जा रहे हैं, उनको खुद पता है हमारा घर बर्बाद एक भूत ने कर दिया या एक देवी देवता ने कर दिया या किसी ने भी कर दिया या टूणा टप्पे के चक्कर में है। आज सबसे बड़ी तो बीमारी ये देखो, हम तो कहते हैं मेरा ये धर्म है, धर्म नहीं है उसका, ये झूठ बोलता है वो। उसको देखो, उसके आगे देखो, उसने 5-7 मिर्च टांग रखी है, ऊपर नींबू टांग रखा है, उसका धर्म तो है ही नहीं कोई। धर्म कहाँ है, वो तो टूणे टप्पियाँ वाला है। और जब टूणे टप्पे वहाँ हम घुस जाते हैं, हमारे पास ये हर बीमारी से, हर किसी से, हर हवा से, हर देवी देवता से, हर पितर से, हर भूत प्रेत से जूझना पड़ेगा आपको, क्योंकि देवी देवता अच्छा। सर उन सभी का समाधान क्या है? उन सभी का समाधान एक ही है, अगर आप संत रामपाल जी से महाराज से जुड़ोगे। लेकिन जुड़ने के लिए भी मैं पहले कहता हूँ भी पहले ज्ञान को समझो। अगर ज्ञान नहीं समझा, वहाँ जुड़ गए, फिर भाग गए 2 महीना, कोई फायदा नहीं। उससे पहले निर्णय लो भी ज्ञान क्या है, बात क्या है, किसमें किसकी पोस्ट में कितना दम है। उसमें पहले ही लिख गया भी देवी देवताओं के में इतना दम है, पितरों में इतना दम है, भूत प्रेत पिशाच में इतना दम है, काल में इतना दम है, धर्मराज में इतना दम है, परमात्मा में इतना दम है। तो गुरु में कितना दम है पहले ये देख लो, गुरु में कितना दम है। अगर गुरु में दम नहीं है तो वहाँ जाओगे क्या लेने? तो जा करके भी अगर प्यासे आ गए तो गए क्या लेने?
आप तो मतलब ट्रेन में मलमूत्र फैलाने के लिए गए थे फिर। क्या ये माने कि संत रामपाल जी महाराज जी में दम है? हाँ, अगर संत रामपाल जी में आपको दम नहीं लगता है, उनको तोड़ लो। पहले आप जाओ संत रामपाल जी से जुड़ोगे, वहाँ जाकर के कम से कम भी आपकी जो भूत प्रेत पिशाच की छाया है, जो घर में आपके अनबन हो रहा है, आग लगती है, ईंट पत्थर पड़ते हैं, आपके कपड़े सड़ते हैं, आपका टट्टी पेशाब बीच में निकलता है और आप उसको रोक नहीं पा रहे हो किसी कीमत पे भी, वो चीज़ पहले दिन ही खत्म हो जाएंगी, ये गारंटी है। आपका क्या अनुभव है इसके बारे में? आपके परिवार का क्या अनुभव है? मेरा अनुभव ये है, जब हमारे परिवार में मिसिज का गला बिल्कुल दाबिया जाता था, मुंह दाबिया जाता था, और छोटे बच्चे थे मेरे, तंग हो जाते थे, उस बात को लेकर के रोते भी थे, क्योंकि अगर मंदिर के पुजारी के बच्चे रोएं और वो बात बाहर जाए। किस कारण से मुंह दबा दिया जाता है? ये पितरों के कारण, भूत प्रेतों के कारण। और उसमें ये था, जो भूत प्रेत थे या पितर था, उसका मेरे को पता भी था, लेकिन उसका इलाज मेरे से हो ही नहीं पा रहा था। सर, आज आप पुजारियों की पोल अच्छे से खोल रहे हो और आपके निशाने लगातार तांत्रिकों पर भी फिट बैठ रहे हैं। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी आप उन लोगों पर खड़ा कर रहे हैं। तो क्या ये जो तांत्रिक क्रिया होती है, भूत प्रेत की जो बाधा होती है, क्या संत रामपाल जी महाराज उसको ठीक कर देते हैं? संत रामपाल जी महाराज उन चीज़ों को बिल्कुल जाते ही कांटा मार देते हैं। आगे का क्या अनुभव रहा आपकी पत्नी का? हमारी पत्नी का ये अनुभव रहा कि जो वो चीज़ थी जिसको पितर प्रेत कह लो, वो अंदर बैठ गई थी बिल्कुल। वो अंदर बैठने के बाद मैंने उनसे कभी नहीं कहा भैया आप संत रामपाल जी से जुड़िए या ना जुड़िए, पर मैंने उनको बुक जरूर पढ़वा दी थी सारी। मैंने कहा 5-5, 7-7 पेज करके पढ़ो इनको और इसमें देख लो, अगर जैसे तो ठीक है, नहीं छोड़ दो। उन्होंने सारी बुक पढ़ी, उन्होंने अपने आप कह दिया कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं है और मैं संत रामपाल जी के पास मैंने ले चल। मैंने कहा भाई सोच ले, पर ले चलेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटने देंगे, जो मर्जी हो जाए, मैं तो हटूंगा नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, पीछे नहीं हटेंगे। तो उसके बाद में हम जब घर से चले तो हमारी मिसिज का एक एक बूंद पेशाब की, मतलब उनको चलने ही नहीं दिया, एक कदम भी चलने नहीं दिया। उसके बाद में फिर हम धक्का कर करके मतलब हम जैसे तैसे पहुंच गए और हमारी मिसिज ट्रेन में बैठने के बाद में बाथरूम में ही रही, बाथरूम से बाहर ही नहीं आई। और हम जाकर के जाखल उतरे, जाखल का रास्ता पैसेंजर के अंदर 2 घंटों का 3 घंटों का रास्ता है, वो 2.5 का, तो उसके अंदर 3 घंटे बिल्कुल वहीं रहे, लेटरिन बाथरूम में, ट्रेन में। तो उसके बाद में मेरे को कहने लगे भी तू दवाई लिया। मैंने कहा दवाई तो काम नहीं करेगी, चलो फिर भी। एक बंदा वहाँ से जाखल से कहने लगा नहीं, वो भी शर्मा जी था, वो हमारी मिसिज को वैसे जानता भी था थोड़ा, मतलब शर्मा होने के नाते। वो कहने लगे नहीं, यहाँ से निकल करके दवाई लिया। हम 40 रुपए की दवाई ले, मेरे को पता था भी दवाई ने काम नहीं करना, ये कोई और बात है, दवाई तो बहुत दूर की बात है इस चक्रव्यूह में। तो उन्होंने दवाई दी भी। तो उसके बाद में हम जब बरवाड़ा पहुँचे, अगली जब ट्रेन में बैठे फिर भी हम बाथरूम में रहे, यानी कि मतलब बरवाड़ा तक कर हम बाथरूम में पहुँच गए। और मतलब अंदर से मैं बहुत ही कल्पया इस बात के लिए भी, इतनी साधना करके इतना कुछ करा करके फिर भी रो रहे हैं बात को, और ये कितना बड़ा इस बात का चक्रव्यूह है जो हमारे को टेंशन में और दबोच रहा है। तो उसके बाद में जब बरवाड़ा गए वहाँ जा कर के मिसिज ने चाय पी, क्योंकि हमारी मिसिज ना चाय की बड़ी इच्छुक है, मतलब जो 4 बारी दे देते 4 बारी 6 बारी भी पी लेती है। वह कहने लगी बड़ी स्वाद है। मैंने कहा और पी ले भाई, क्योंकि गुरु जी के वहाँ ना चाय बहुत ज़्यादा स्वाद होती है वैसे। तो उन्होंने चाय पी, मैंने कहा ठीक है। जब गुरुजियों ने आशीर्वाद दिया तो गुरुजी वहाँ से 5-7 कदम मतलब 4 कदम आगे चले गए। गुरुजी फिर दोबारा वापस आए, गुरुजियों ने सिर पे हाथ रखा। सिर पे हाथ रखने के बाद में तो मतलब 2-3 मिनट के बाद मिसिज बाथरूम में गई। बाथरूम में निकल जाने के बाद में उनको वहाँ पता लगा, आपने आप बताया उन्होंने भी इतनी बड़ी कोई चीज़ निकल करके भागी है। और मेरे को पता था वो चीज़ क्या भागी है। वो एक छोटा बच्चा था, कोई 6 या 7 साल का, जो डेथ हुई थी, वो अंदर उसने जगह बना रखी थी सूक्ष्म रूप से, छोटे रूप से, और वो मतलब योनि के रास्ते बाहर निकली है। और निकली पहले जब गुरुजी ने आशीर्वाद, उसके बाद में मिसिज वहाँ रही, खाना भी खाया, सब कुछ होया, कोई मतलब वो बिल्कुल फ्रेश हो गए, यानी कि उनको कोई भी तकलीफ नहीं है, 0 तकलीफ है। उसके बाद हम नरवाना से, और रेलवे जो स्टेशन है, जो फाटक लगता है, वहाँ से लेकर के कम से कम वो 1.5 किलोमीटर के आसपास है, और वो पैदल बिल्कुल घोड़े की तरह गई। तो बच्ची भी हमारे कहने लगी कि मम्मी अब कहाँ गई तकलीफ,
अब कहाँ गई हैं? कहे मैं मतलब अब वो घोड़े की तरह चल रहे हो, और पहले एक कदम भी नहीं चल सकते थे। उसके बाद में हमने ये अनुभव वहीं लिया, ये अनुभव वहीं है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही।